प्रयास नगरी। इस रूट की सभी लाइनें प्रयासरत है। 11 सितंबर 1893 को शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में पहले दिन ही अपने ज्ञान से सबको प्रकाशित करने के बाद स्वामी विवेकानंद ने उस सम्मेलन में अपना दूसरा भाषण 15 सितंबर 1893 को दिया। जहां पहले दिन उन्हें कोई ठीक से जानता भी नहीं था और उनके पहनावे पर मजाक उड़ाया जाता था, अगले ही दिन सबों के आंखों में उनके लिए अपार सम्मान था और सभी बस उन्हीं को सुनने को बेचैन थे। अपने दूसरे दिन के भाषण में उन्होंने कहा, मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। अभी जिन वाग्मी वक्ता महोदय ने भाषण समाप्त किया है, उनके इस वचन को आपने सुना होगा कि आओ हम लोग एक दूसरे को भला बुरा कहना बंद करें। और उन्हें इस बात का बड़ा खेद है कि लोगों में सदा इतना मतभेद क्यों रहता है। परंतु मैं समझता हूं कि जो कहानी मैं सुनाने वाला हूं, उससे आप लोगों को इस मतभेद का कारण स्पष्ट हो जाएगा। एक कुएं में बहुत समय से एक मेंढक रहता था। वह वहीं पैदा हुआ था और वहीं उसका पालन पोषण भी हुआ। फिर भी था तो वह मेंढक छोटा ही। धीरे धीरे वह मेंढक उसी कुएं में रहते रहते मोटा और चिकना हो गया। एक दिन एक दूसरा मेंढक जो समुद्र में रहता था वहां आया और कुएं में गिर पड़ा। तुम कहां से आए हो? मैं समुद्र से आया हूं। समुद्र? भला कितना बड़ा है वह? क्या वह भी इतना ही बड़ा है जितना मेरा यह कुआं? और यह कहते हुए उसने कुएं में एक किनारे से दूसरे किनारे तक छलांग मारी। समुद्र वाले मेंढक ने कहा, मेरे मित्र, भला समुद्र की तुलना इस छोटे से कुएं से किस प्रकार कर सकते हो? तब उस कुएं वाले मेंढक ने दूसरी छलांग मारी और पूछा, तो क्या तुम्हारा समुद्र इतना बड़ा है? समुद्र वाले मेंढक ने कहा, ये तुम कैसी मूर्खता भरी बात कर रहे हो? क्या समुद्र की तुलना तुम्हारे कुएं से हो सकती है? अब तो कुएं वाले मेंढक ने कहा, जा जा, मेरे कुएं से बढ़कर और कुछ हो ही नहीं सकता। संसार में इससे बड़ा और कुछ नहीं है। झूठा कहीं का, अरे इसे बाहर निकाल दो। यही कठिनाई सदैव रही है। मैं हिंदू हूं। मैं अपने छोटे कुएं में बैठा यही समझता हूं कि मेरा कुआं ही संपूर्ण संसार है। ईसाई भी अपने क्षुद्र कुएं में बैठे हुए समझते हैं कि सारा संसार उसी के कुएं में है। और मुसलमान भी अपने क्षुद्र कुएं में बैठे हुए उसी को सारा ब्रह्मांड मानते हैं। मैं आप अमेरिका वासियों को धन्यवाद कहता हूं क्योंकि आप हम लोगों के इन छोटे छोटे संसारों की क्षुद्र सीमाओं को तोड़ने का महान प्रयत्न कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में परमात्मा आपके इस उद्देश्य में सहायता देकर आपका मनोरथ पूर्ण करेंगे। इस तरह दूसरे दिन उन्होंने सबको विभिन्न धर्मों के बीच के मतभेद का कारण बताकर अपने भाषण को विराम दिया।